पिछले कुछ दिनों से जहां एक तरफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के मरने, गायब होने या फिर घायल होने की खबरों से पूरा का पूरा सोशल मीडिया भरा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ फिर अचानक से ये भी देखा गया कि जो अपोजिशन साइड है, मतलब कि ईरान की जो दुश्मन साइड है, उसने इस पूरे नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए, इस पूरे मामले को थोड़ा दबाने के लिए अचानक से ईरान के सुप्रीम लीडर से जुड़ी हुई भी इसी तरह की पहेलियाँ, इसी तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए। मतलब ये कि उन लोगों ने ये पूछना शुरू कर दिया कि तुम नेतन्याहू के पीछे तो पड़े हो, मगर ज़रा ये बताओ कि वेयर इज़ योर सुप्रीम लीडर, यानी मुश्तबा खामनाई कहाँ है। अब अगर सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू की ही बात कर लें तो आपको पता ही होगा कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर हर तरफ बेंजामिन नेतन्याहू की मरने की खबरें चल रही हैं, और इन तमाम खबरों की शुरुआत इस वजह से हुई थी क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को पिछले कई दिनों से पब्लिक में कहीं पर देखा ही नहीं गया था। और बीच में जो एक बयान आया भी था वो दरअसल प्री रिकॉर्डेड था, मतलब पहले से ही रिकॉर्ड किया हुआ था। कोई बेंजामिन नेतन्याहू खुद मीडिया के सामने नहीं आया था, और उस बयान ने भी फिर इन खबरों को और भी ज़्यादा बल दे दिया। उसकी वजह ये थी कि उस बयान के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू की 6 उंगलियां नजर आ रही थीं। सिर्फ इतना ही नहीं, उस वीडियो के अंदर कुछ और भी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही थीं जो क्लियरली ये इशारा कर रही थीं कि शायद ये वीडियो असली नहीं है बल्कि AI जनरेटेड है। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि फिर IRGC यानी कि जो ईरान की फ़ौज है उसका बयान आता है, और वो बयान फिर इस मामले में आग के अंदर घी डालने का काम करता है। ये बयान 14-15 मार्च के करीब में आया, जिसमें IRGC ने कहा कि अगर नेतन्याहू अभी भी ज़िंदा है तो हम उसका पीछा करते रहेंगे। इस बयान को देखकर लोगों को क्लियरली ये लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। मतलब IRGC का ये बयान तो यही इशारा कर रहा है कि शायद ईरान ने बेंजामिन नेतन्याहू को किसी जगह पर टारगेट करने की कोशिश की है, मगर IRGC को टारगेट करने के बाद ये नहीं पता है कि वो वाकई मर गया है या घायल है या फिर सलामत है। तो इसी वजह से IRGC इस तरह का बयान दे रही है कि अगर अभी भी ज़िंदा है तो हम उसका पीछा करते रहेंगे। मगर फिर लंबे वक्त के बाद आखिरकार 15 मार्च को बेंजामिन नेतन्याहू का खुद का एक वीडियो सामने आता है। यह वीडियो खुद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से पोस्ट किया जाता है। इस वीडियो के अंदर नेतन्याहू को एक कैफ़े के अंदर देखा जा सकता है, जहां पर नेतन्याहू कॉफ़ी पी रहा है और ये क्लियर कर रहा है कि भाई मैं ज़िंदा हूं, और देखो कि मेरी 6 नहीं बल्कि 5 उंगलियां हैं। मगर साथियों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ये जो वीडियो डाला गया था, जो इस बात को क्लियर करने के ही लिए डाला गया था कि नेतन्याहू ज़िंदा है, बाद में फिर ये देखा गया कि सोशल मीडिया पर इसी वीडियो को लेकर डिबेट स्टार्ट हो गई। बहुत सारे लोगों ने बड़ी ही गहराई के साथ इस वीडियो के अंदर छानबीन करनी शुरू की, और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाकर ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये वीडियो भी AI जनरेटेड है। मतलब जो नेतन्याहू है वो असली नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर AI से बनाई गई है ताकि ये दिखाया जा सके कि नेतन्याहू अभी भी ज़िंदा है। अब साथियों, बेंजामिन नेतन्याहू ज़िंदा है या नहीं है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर ये बात ज़रूर क्लियर है कि पिछले एक लंबे वक्त से बेंजामिन नेतन्याहू आम पब्लिक में नज़र नहीं आया है। आम पब्लिक या फिर मीडिया के सामने आना तो छोड़िए, बल्कि मिलिट्री या फिर इस जंग से जुड़ी हुई कुछ ख़ास ऐसी मीटिंग के जहां पर इजराइल का प्रधानमंत्री ज़रूर होता है, और जो होती भी बंकर के अंदर है, मतलब सेफ जगह पर, वहां पर भी आजकल इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू गायब नज़र आ रहा है। और जानते हैं कि सोशल मीडिया पर तो जिस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो दरअसल नेतन्याहू का बेटा है, जिसका नाम है यायर नेतन्याहू। नेतन्याहू का ये बेटा एक्स, के जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, वहाँ पर काफ़ी एक्टिव रहता है। हर दिन आप देखेंगे कि या तो इसकी खुद की तरफ से कुछ पोस्ट किया जाता है, या फिर कम से कम जो दूसरे लोगों ने पोस्ट कर रखा है उनको लाइक किया जाता है, उनको रीपोस्ट किया जाता है। मगर अब हैरानी की बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू का ये बेटा भी ट्विटर से पिछले लगभग 8 दिन से पूरी तरीके से गायब है। मतलब कोई एक्टिविटी नहीं है, ना कोई पोस्ट लाइक की जा रही है, ना रीपोस्ट किया जा रहा है। मतलब जो इंसान हर दिन एक्टिव रहता था वो अब 8 दिन से पूरी तरीके से गायब है। तो इससे हम एक अंदाज़ा तो ज़रूर लगा सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू मरा हो ना मरा हो, घायल हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इजराइल के पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस तो ज़रूर मौजूद है कि जिसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू इंक्लूडिंग हिज फैमिली पूरी तरीके से गायब है और कहीं ना कहीं छिपता फिर रहा है। शायद मुमकिन है कि इन लोगों को यही खुफिया जानकारी मिली हो कि IRGC इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शिद्दत से इसी इंसान को ढूंढ रही है। अब हकीकत क्या है ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। अब बात करें ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के बारे में, तो उनको लेकर भी लगातार बहुत सारी थ्योरीज सोशल मीडिया पर घूम रही हैं।
कुछ थ्योरीज ऐसी हैं कि जो बिल्कुल शुरू से ही, मतलब जब से वो सुप्रीम लीडर बने हैं तब से ही घूम रही हैं, और कुछ ऐसी हैं कि जो अभी 2-3 दिन पहले से ही, मतलब उस वक्त से नज़र आनी शुरू हुई हैं कि जब से बेंजामिन नेतन्याहू के भी मरने की खबरें सोशल मीडिया पर फैलनी शुरू हुई थी। इनके बारे में एक थ्योरी जो बिल्कुल शुरू से ही मीडिया और सोशल मीडिया दोनों जगह पर नज़र आ रही है वो ये है कि अमेरिका और इजराइल ने जो बिल्कुल इनिशियल स्ट्राइक्स की थी, जिनके अंदर ईरान की एक बड़ी पॉलिटिकल लीडरशिप ख़त्म हो गई थी, जिसमें सैयद अली ख़ामनेई की भी मौत हुई थी, उस स्ट्राइक्स के वक्त दरअसल सैयद अली ख़ामनेई या बाकी लीडरशिप के साथ ये जो मुश्तबा ख़ामनेई थे ये भी वहीं पर मौजूद थे। इनकी जान तो बच गई मगर ये बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गए, और उस ज़ख्मी होने की वजह से इनकी जो एक टांग है वो फ्रैक्चर हो गई है, और इनके फेस वगैरह पर भी चोट आई है, मतलब चेहरे पर। और यही वजह है कि सुप्रीम लीडर बनने के बाद भी अभी तक ये पब्लिक के सामने नहीं आए हैं। मगर जो कुछ थ्योरीज मीडिया या सोशल मीडिया पर बाद में नजर आनी शुरू हुई, उनकी शुरुआत उस वक्त हुई थी कि जब मुश्तबा ख़ामनेई का बयान आना था, और वो बयान वीडियो की बजाय रिटन में आया। फिर उसके बाद से वेस्टर्न मीडिया ने ये कवर करना शुरू कर दिया कि वो जो स्ट्राइक्स में मुश्तबा ख़ामनेई ज़ख्मी हुए थे वो थोड़ा बहुत नहीं हुए थे, बल्कि इतना ज़्यादा हो गए थे कि वो कोमा की हालत में हैं, वो होश में ही नहीं हैं, उन्हें तो ख़ुद पता नहीं है कि उनको ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। और ये जो रिटन बयान आया है मुश्तबा ख़ामनेई का, ये मुश्तबा ख़ामनेई ने नहीं बल्कि उनकी जगह पर अली लारिजानी या फिर उनके जैसे किसी और सीनियर लीडर ने लिखा है, और फिर बाद में जो फीमेल एंकर है उससे पढ़वा दिया है। और हैरानी की बात तो ये है कि अब मैं पिछले 2-3 दिन से एक और नई थ्योरी देख रहा हूँ, जिसमें इजरायली मीडिया या बाकी कुछ वेस्टर्न मीडिया भी ये कवर कर रहा है कि दरअसल जब वो घायल हुए थे शुरुआती स्ट्राइक्स में, उसके फ़ौरन बाद खुफिया तौर पर उनको मॉस्को यानी कि रशिया ट्रांसफ़र कर दिया गया था, और अब उनका वहीं पर इलाज चल रहा है। और वो रशिया की राजधानी मॉस्को के अंदर कहाँ पर हैं, उनका इलाज कहाँ पर चल रहा है, ये किसी को नहीं पता है। उनकी लोकेशन को हद से ज़्यादा सीक्रेट रखा गया है। अब साथियों, जहाँ तक मामला इस बात का है कि उनका बयान वीडियो के ज़रिए से क्यों नहीं आया और रिटन में क्यों आया, उसे एक फ़ीमेल एंकर से क्यों पढ़वाया गया, तो इसके पीछे हमें लगता है 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि मुमकिन है कि ये तमाम जो थ्योरीज़ हैं, जो ख़बरें हैं, वो सच हों और वो वाकई ज़ख्मी हों और इस हालत में ना हों कि वो वीडियो में आकर बयान दे सकें। जबकि जो दूसरी वजह हो सकती है वो ये कि उनकी लोकेशन को छिपा कर रखा जा रहा है, मतलब उनका पब्लिक में आना तो दूर की बात, बल्कि वीडियो का बयान भी इसलिए रिलीज़ नहीं किया गया ताकि उनकी आवाज़ के ज़रिए से जो इजराइल या फिर अमेरिका की खुफिया एजेंसीज़ हैं वो फिर उस वीडियो की वॉइस के ज़रिए से, उनकी आवाज़ के ज़रिए से कहीं लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश ना करें। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि नए सुप्रीम लीडर मतलब सैयद मुश्तबा ख़ामनेई के केस में भी कुछ भी मुमकिन है। अब इस केस में भी सच्चाई क्या है ये तो हमको आने वाले दिन ही बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई अपडेट के साथ। बाकी आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।